का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणी के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी समस्या, उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। आधार किस पे थे? वर्गीकरण हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी समस्या और वस्तुओं के उपयोग पे आधारित थे। इन प्रयासों में सजीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तू ने किया था। सर्वप्रथम उपयोग अरस्तू ने किया था। इसका वर्गीकरण का उन्होंने पादप को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। किसमें? वृक्ष और झाड़ी और शाक में। जैसे शाक हो गया, जो पशु खाते हैं उसी को शाक समझ सकते हैं। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। किसमें? प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। जबकि पौधों का वर्गीकरण वृक्ष और झाड़ी और शाक में के आधार पर वर्गीकृत किया था। ठीक। और लिनियस के कार्य में सभी पादप और प्राणी के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित हुई। और लिनियस जब आए तो ये क्या किए कि द्विजगत पद्धति विकसित की, जिनमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी पादप और एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। जितने भी सब पेड़ पौधे थे उनको क्या किए थे? प्लांटी में रख दिए थे। उनको प्लांटी में रख दिए थे। और ये जिनमें सब जीवित व्यक्ति थे जो सांस ले सकते थे उनको एनिमेलिया में रख दिया। पशु पक्षी सभी प्रकार के जीव जंतु को एनिमेलिया में रख दिया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका एवं बहुकोशिका, प्रकाश संश्लेषित, अप्रकाश संश्लेषित के बीच विभेद के स्थापित करना संभव नहीं था। इसने ये नहीं स्थापित किए कि कौन प्रकाश संश्लेषित है और कौन अप्रकाश संश्लेषित है, कौन एक कोशिका है, कौन बहुकोशिका है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन प्रोकैरियोटिक है। इन सब के बारे में उन्होंने नहीं बताया। बस उन्होंने ये दो जगत बना दिए थे। कौन से? एक प्लांटी बना दिए थे, एक एनिमेलिया बना दिए थे। ठीक। पादप एवं प्राणी के आधार पर वर्गीकृत आसान एवं सरलता समझने जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। बहुत से जीवधारी थे जो किस में रखे? प्लांटी में रखे कि एनिमेलिया में रखे? इसका संभव नहीं था। इसमें संभव नहीं था ना कि प्लांटी और एनिमेलिया में बहुत से जीवधारियों को रखना संभव नहीं था। इसी कारण क्या हुआ? अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हुई। जैसे इसको अब अपर्याप्त सिद्ध हुई, मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा था किसमें किसको रखा जाए। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकसित संबंधों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब इसको भी महसूस की जाने लगी इनकी कि पोषण की विधि बताइए और आवास कहाँ कर रहे हैं इसको बताइए, प्रजनन की विधि बताइए और विकासीय संबंधों को समझाइए और कोशिका संरचना को समझाइए। इसमें ये डिमांड चलने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों का वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। जो वर्गीकरण की पद्धति में उनमें परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकृत की इन कठिन पद्धति जिनमें सम्मिलित
सामूहिक जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। सदा ही सदा ही सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा अलग व्याख्या की गई। अब इसको देखो, द्विनाम पद्धति चल रहा था, द्विजगत पद्धति, इसको या द्विनाम पद्धति भी कह सकते हैं। अब इसके आगे विकसित होके त्रिजगत आया। अब त्रिजगत में हम लोग आगे पढ़ेंगे।